Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel PMP Tutorial. So in last session we have discussed exercise 14.5, right? And in today's session we are going to see next exercise, that is last exercise of this chapter 14.6. Okay, so let's start it. So question number 1 is here. Draw angle POQ of measure 75 degree and find its line of symmetry. तो इस क्वेश्चन में आपको एक एंगल POQ 75 डिग्री का ड्रॉ करना है और इस 75 डिग्री एंगल का आपको लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री आप सबको पता है कि क्या होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री वो इमेजिनरी लाइन है जो उस ऑब्जेक्ट को या उस फिगर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। यहाँ पर फिगर आपका क्या है, एंगल। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी होगी, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। और आपको पता है कि ये काम कौन करता है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में मीन्स 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम इस एंगल की एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो फर्स्ट, एज वी हैव गिवन एंगल POQ of measure 75 degree. So with the help of protractor you have to draw angle 75 degree. Okay, so see, first for angle, first we draw initial line. So initial line we will draw with the help of scale. So as the name of this angle is POQ, so OQ will be the initial ray. ओके, अब इस रे पर हम कितना डिग्री, 75 डिग्री प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये जो इनिशियल पॉइंट है इस रे का, उस पर आपको क्या है, इस प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट प्लेस करना है। ओके, और ये जो 0 डिग्री लाइन है उसको आपको इस इनिशियल रे पर एडजस्ट करना है इस तरीके से। ओके, अब देखिए, दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड बिटवीन 70 एंड 80 दिस इज 75। सो आपको यहाँ पर 75 के सामने एक पॉइंट लगाना है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्केल की हेल्प से इस पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को आपको ज्वाइन कराना है। Okay, so this is angle POQ, POQ जिसका मेजरमेंट कितना हो गया, 75 डिग्री। ओके, अब इस एंगल का आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और एंगल बाइसेक्टर हमें किसकी, कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना है। तो आपको कंपास में एक सूटेबल रेडियस एडजस्ट करना है इस तरीके से, और इस एंगल का जो वर्टेक्स है उस पर आपको पॉइंटर की टिप रखनी है और पेंसिल से आपको इस तरीके से आर्क लगाना है कि ये आर्क दोनों रे को कट करे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि OQ को ये आर्क इस पॉइंट पर कट कर रही है एंड OP को ये आर्क यहाँ पर इस पॉइंट पर कट कर रही है। अब आपको क्या करना है कि ये कंपास में जो आपने ओपनिंग ली थी सूटेबल अपने चॉइस से, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर ये आर्क इस रे को कट करिए उस पॉइंट से एक आर्क लगाना है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट आपको आर्क सेम रेडियस का, कहाँ से, इस पॉइंट से। देखिए, ये दोनों आर्क मीट कर रही हैं, कहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को आपको और इनिशियल पॉइंट को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कराना है। देखिए,
ये जो लाइन कह लीजिए या रे कह लीजिए, क्या है, इस एंगल POQ को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करें, इसलिए ये क्या होगी, इस एंगल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, POQ एंगल जो कि क्या है 75 डिग्री, इसके लिए ये क्या हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री। और एक्चुअली हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया इस एंगल का, एंगल बाइसेक्टर, और ये एंगल बाइसेक्टर को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is draw an angle of measure 147 degree and construct its bisector. तो यहाँ पर आपको क्या 147 डिग्री का आपको एक एंगल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड, और उसको आपको क्या उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ओके, तो सेम प्रोसीजर जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। आप क्या करेंगे, पहले तो 147 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या इनिशियल रे चाहिए, इनिशियल लाइन इस एंगल की, ओके। अब इस इनिशियल रे का जो इनिशियल पॉइंट है उस पर आपको प्रोटेक्टर का सेंटर रखना है एंड प्रोटेक्टर की 0 डिग्री लाइन इस इनिशियल रे पर लाई करनी चाहिए, तब जाकर आपका प्रोटेक्टर फिक्स हुआ है। ओके, अब देखिए कितना डिग्री आपको ड्रॉ करना है, 147 डिग्री। तो 0, 10, 20। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनिशियल रे आपकी इस साइड है, तो हम कहाँ से, एंगल आपका क्या इंक्रीज होना चाहिए। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 के बाद 10। आप ये जो अपर स्केल दे रखा है उसको यूज नहीं करेंगे कि आपने बस इनिशियल लाइन पर इसकी 0 डिग्री लाइन को रखा और उसके बाद आपने देखा अच्छा 140 यहाँ पर आ रहा है, देन 145 एंड दिस विल बी 147। नो, हमें क्या करना है, नीचे वाला स्केल कंसीडर करना है, क्योंकि आपका एंगल क्या 0, 10, 20 इस तरीके से इंक्रीज होगा। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 and 140 and it is 147. So see, this is in between 150 and 140. So this mark is for 145. Next 146, 147. तो 147 के सामने आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। अब इस पॉइंट को आपको इस इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करा देना है स्केल की हेल्प से। तो ये एंगल आपका हो गया 147 डिग्री का। ओके, ये एंगल हो गया आपका 147 डिग्री का। अब इस एंगल का आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर के लिए सेम प्रोसीजर कि आपको कंपास में सूटेबल रेडियस एडजस्ट करना है। ओके, अपनी चॉइस से पेंसिल टिप एंड पॉइंट टिप के बीच की जो डिस्टेंस है, ओपनिंग है, उसको आप अपने हिसाब से लेंगे। उसके बाद जो भी आपका वर्टेक्स है, इस एंगल का जो वर्टेक्स है उस पर आपको पॉइंटर के टिप को रखना है और एक आर्क इस तरीके से लगाना है कि इस एंगल की दोनों आर्म्स को कट करे इस तरीके से। ओके, देखिए ये आर्क इस रे को यहाँ पर कट कर रही है और इस सेकेंड रे को यहाँ पर कट कर रही है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप क्या होगा कि ये कंपास की जो ओपनिंग है इसको आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ओके, फिर जहाँ पर ये आर्क इन दोनों रे को कट कर रही है उन पॉइंट से आपको आर्क लगाना है। तो देखिए पॉइंटर की टिप आपको इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाना है इस तरीके से। नेक्स्ट आपको पॉइंटर की टिप यहाँ पर रखनी है और आर्क लगाना है। देखिए दोनों आर्क जहाँ पर मीट कर रही हैं, ठीक है, उस पॉइंट को इस वर्टेक्स मीन्स इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कराना है स्केल की हेल्प से। तो ये क्या हो गया, ये जो लाइन सेगमेंट है इस एंगल 147 डिग्री का बाइसेक्टर है। मीन्स इस एंगल को ये 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ओके,
So question number 3 is draw a right angle and construct its bisector. ओके तो इस क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के एंगल को आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना है और फिर उसका बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप सेम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या इनिशियल रे लेनी पड़ेगी, इनिशियल लाइन इस एंगल की। ओ ए। अब इस पॉइंट ओ पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है उसको आप ओ पर सेट करेंगे और इस 0 डिग्री लाइन को इस इनिशियल लाइन पर आप एडजस्ट करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो 90 के सामने आपको एक पॉइंट लगाना है इस तरीके से। अब इस पॉइंट को और ओ पॉइंट को आपको ज्वाइन करा देना है इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। इसको हमने नेम दे दिया है सपोज AOB। ओके, एंगल AOB इज हेयर 90 डिग्री। अब इस एंगल का आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको कंपास यूज करना है। कंपास में आपको सुटेबल रेडियस लेनी है। ओके, अप्रोक्सली आप इतना ओपनिंग रख सकते हैं। उसके बाद पॉइंटेड टिप आपको वर्टेक्स ऊपर रखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। ये आर्क दोनों रेज को कट करेगा इस एंगल के, और जिन पॉइंट्स पर कट कर रहा है उससे आपको फिर इक्वल रेडियस का आर्क लगाना है। तो देखिए अभी ओपनिंग इतना है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आर्क इस रे को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो उस पर आपको पॉइंटेड की टिप रखनी है और एक आर्क लगाना है पेंसिल से। नेक्स्ट आपको इस पॉइंट से जहाँ पर ये आर्क इस सेकेंड रे OB को कट कर रही है उससे आपको एक आर्क लगाना है। ओके, दोनों आर्क्स जहाँ मीट कर रही हैं उस पॉइंट को और वर्टेक्स को आपको ज्वाइन करा देना है स्केल की हेल्प से। Okay, so this line is bisector of angle 90 degree. Okay, now let's move to the question number 4. Now question number 4 is draw an angle of measure 153 degree and divide it into 4 equal parts. Okay, तो अभी लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था कि किसी लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स कैसे करते थे। तो उस लाइन को आपको क्या कर रहे थे कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे थे, फिर अगेन जो 2 इक्वल पार्ट्स मिले उनके भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते, इस तरीके से आपको 4 इक्वल पार्ट्स मिल जा रहे थे। तो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब उन पार्ट्स के भी आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो इस तरीके से आपको 4 इक्वल एंगल्स मिल जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 153 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको इनिशियल रे चाहिए, तो इनिशियल रे आपको ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और इसको हमने नेम दे दिया सपोज OA। अब पॉइंट O पर आप क्या 153 डिग्री एंगल बनाने वाले हैं। तो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट आपको इस O पर रखना है और 0 डिग्री लाइन OA पर एडजस्ट करनी है। एंगल आपको 153 का बनाना है। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 and 110, 120, 130, 140 and this is 150 and 153. See 151, 152, 153 बीस यहाँ पर। ओके, 153 के सामने आपको पॉइंट लगाना है। अब इस पॉइंट को आपको इस इनिशियल पॉइंट O को O से ज्वाइन करा देना है स्केल की हेल्प से।
और इस रे को हम नेम दे दे रहे हैं बी। तो एंगल AOB आपका कितने डिग्री का हो गया? 153 डिग्री का। ओके, तो ये तो हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से इस एंगल को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपको इस एंगल के क्या 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो सबसे पहले हम इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको सुटेबल रेडियस कंपास में लेना है और ऊपर आपको पॉइंटेड टिप रखते हुए एक आर्क इस तरीके से लगाना है कि इस एंगल की दोनों आर्म्स को इंटरसेक्ट करे, मीन्स कट करे। ओके, तो देखिए पॉइंट्स आपके पास क्या है। एक तो ये आर्क इस पॉइंट पर कट कर रही है OA को, और OB को इस पॉइंट पर कट कर रही है। अब इन पॉइंट से आपको अगेन सेम रेडियस के आर्क लगाने। तो देखिए कंपास में आपको थोड़ा सा और इंक्रीज करना है। तो एक बार आप इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे एक, नेक्स्ट आप इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे। ओके, और अगर आप इसको ज्वाइन कराते हैं तो इस एंगल का ये क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब देखिए ये जो आपको एंगल्स मिल रहे हैं ये क्या है? इक्वल है। मीन्स आपने इस एंगल 153 को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें कितने? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो इन हाफ पार्ट्स के भी हम क्या करेंगे? एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर सेम रेडियस की आर्क ड्रॉ है जो इन रेज को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो देखिए अब एक बार आपको इस पॉइंट से आर्क लगाना है, सेम रेडियस का आपको एक बार इस पॉइंट से आर्क लगाना है। ओके, नेक्स्ट आपको इस पॉइंट से इस साइड भी आर्क लगाना है और इस पॉइंट से आर्क लगाना है, क्योंकि क्या हम इस एंगल का एंगल BOC का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी आर्क ड्रॉ की है जो इन दोनों रेज को क्या है? इन पॉइंट्स पर कट कर रही है। ओके, इसी तरीके से ये रे, ये आर्क इस एंगल COA को भी इन 2 पॉइंट्स पर कट करी, इसलिए हमने यहाँ से आर्क लगाया। अब इन पॉइंट्स को जहाँ पर ये आर्क्स मीट कर रही हैं उनको O पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। ओके, इसी तरीके से इस मीटिंग पॉइंट को भी आपको O से ज्वाइन कराना है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट्स आपको इस एंगल के मिल रहे हैं, एक तो ये, इसको अगर मैं नेम दे रही हूँ 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। तो ये आपके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए इस एंगल 153 डिग्री के। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपासेस एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको एंगल्स, कुछ एंगल्स दे रखे हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन किसका यूज़ करते हुए? रूलर एंड कंपासेस का। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट एंगल विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इज 60 डिग्री। ओके, तो देखिए 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इनिशियल रे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से। ओके, रे है तो मीन्स एक साइड एरो होगा और एक साइड इसका फिक्स पॉइंट होगा। ओके, अगर हम इसको नेम देते हैं सपोज O एंड दिस पॉइंट इज A, सो OA इज द इनिशियल रे ऑफ द एंगल विच वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। ओके, अब आपको क्या करना है कि कंपास में, क्योंकि ये एंगल हमें कंपास से कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंपास में आपको एक सुटेबल रेडियस एडजस्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरीके से, और इस कंपास का पॉइंटर टिप आपको ऊपर एडजस्ट करना है इनिशियल पॉइंट पर, और एक आर्क, एक सेमी सर्कल सा आपको बनाना है।
इस तरीके से। ओके, अब ये सामी सर्कल इस रे को जहाँ पर कट कर रहा है, देखिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से आपको सेम रेडियस, जिस रेडियस का आपने ये आर्क ड्रॉ किया है, उसी रेडियस से आपको इस पॉइंट से एक आर्क लगाना है। देखिए ये आर्क इस प्रीवियस आर्क को जहाँ पर कट करी है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को आपको ओ पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। इस तरीके से, और इस रे को हम नेम दे रहे हैं बी। तो देखिए एंगल ए ओ बी आपका क्या हो गया, 60 डिग्री का है। ये एंगल कितने, 60 डिग्री का है। अब आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र भी कर सकते हैं कि आपने जो कंस्ट्रक्शन की है क्या एग्जैक्टली वो करेक्ट है। देखिए ये एंगल आपका एग्जैक्ट 60 डिग्री है। ये जो सेकंड रे है ओ बी किस पर, 60 डिग्री की लाइन पर लाई कर रही है। ओके, नाउ बी पार्ट इज 30 डिग्री। अब आपको 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपासेस। तो 30 डिग्री वी नो दैट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री। ओके, और अभी फर्स्ट पार्ट में हमने 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीखा। अगर हम 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो आपको 2 इक्वल एंगल्स मिलेंगे 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले क्या, 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनिशियल रे चाहिए। ओके, आपको कंपास में नेक्स्ट सूटेबल रेडियस लेनी है और ओ को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाना है। ओके, नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए हमें क्या करना है, ये आर्क इस रे को जहाँ पर कट कर रही है उस पर आपको पॉइंटर की टेप एडजस्ट करनी है और एक आर्क लगाना है। ये देखिए ये आर्क किसका है, 60 डिग्री एंगल की आर्क है। क्यों, अगर हम इस पॉइंट को और ओ पॉइंट को ज्वाइन करा देते हैं तो हमें 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ओके, बट हमें अब किसका, इस क्वेश्चन में 30 डिग्री का एंगल। तो ये जो 60 डिग्री एंगल है इसका अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो आपको 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो देखिए 30 डिग्री के एंगल के लिए हमें 60 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर के लिए आपको एक उस एंगल पर एक आर्क जो दोनों रे को कट कर रही होती है ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कंपास से आर्क ड्रॉ है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि सूटेबल रेडियस कंपास में एडजस्ट करनी है और इस पॉइंट से एक आर्क लगाना है। ओके, और नेक्स्ट आर्क आप कहाँ पर, इस 60 डिग्री एंगल, ये आर्क जहाँ पर इस सामी सर्कल या आर्क को कट कर रही है उस पॉइंट से लगाना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। इस पॉइंट को आपको ओ पॉइंट से ज्वाइन करा देना है तो आपको 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो देखिए एंगल ए ओ बी ये कितना है, 30 डिग्री का है। इसको हम प्रोटेक्टर से मेजर करके भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ओ पॉइंट आपको 0 डिग्री पर आना चाहिए एंड इस प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट ओ पर लाई करना चाहिए और 0 डिग्री लाइन इस रे ओ बी पर। तो देखिए ये एग्जैक्टली ये रे ओ ए किस पर लाई करी है, किसके सामने, 30 डिग्री के सामने। ये रे ओ ए एग्जैक्टली किसके सामने है, 30 डिग्री के सामने। तो ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री का। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज 90 डिग्री एंगल। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपासेस। तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम सेम जो 60 डिग्री के लिए कर रहे थे, तो एक 60 डिग्री का आर्क हमें लगाना है। ओके, तो 60 डिग्री एंगल के लिए प्रोसीजर क्या था कि इनिशियल रे आपको ड्रॉ करनी है।
और इस रे को हमने कुछ नेम दे दिया, सपोज OB। ओके, नेक्स्ट आपको कंपास में सुटेबल रेडियस एडजस्ट करनी है। ओके, नाउ टेकिंग O as center, you have to make an arc which will cut this ray OB at some point. नाइन्टी डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये जो हम आर्क लगा रहे हैं ये आपका लगभग सेमी सर्कल होना चाहिए। ओके, सेम रेडियस का, जिस रेडियस का हमने ये आर्क ड्रॉ किया है उसी रेडियस से हमें इस पॉइंट से एक आर्क लगाना है। तो आपको पता है ये आर्क किसके लिए है, 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये आर्क इस सेमी सर्कल को जहाँ पर कट कर रही है इस पॉइंट पर आपको पॉइंटर की टिप रखनी है और सेम रेडियस का एक और आर्क लगाना है। ओके, सेम रेडियस का आपको एक आर्क लगाना था। नेक्स्ट, इस पॉइंट, ये जो 60 डिग्री की आर्क है, इस सेमी सर्कल को जहाँ पर कट करिए उस पॉइंट से एक आर्क लगाना है और ये जो आर्क है सेकेंड आर्क, इस सेमी सर्कल को कट करिए उस पॉइंट से आपको सेम रेडियस का एक आर्क लगाना है। इस तरीके से देखिए दोनों आर्क जहाँ पर मीट कर रही हैं उस पॉइंट को और इस इनिशियल पॉइंट को आपको स्केल की हेल्प से ज्वाइन करा देना है। ओके, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री एंगल, मीन्स एंगल AOB एस 90 डिग्री। अब इसको आप प्रोटेक्टर से चेक करके भी देख सकते हैं कि आपने 90 डिग्री का एंगल एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया है। देखिए देखिए ये 90 डिग्री एंगल के सामने रे आ रही है। ओके, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री एंगल हो गया। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डी पार्ट, 120 डिग्री एंगल। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो नेक्स्ट 120 डिग्री का एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो 120 डिग्री के एंगल के लिए हमें सेम स्केल की हेल्प से पहले इनिशियल रे ड्रॉ करनी है और इस इनिशियल नेम को, अगर हम इनिशियल रे को नेम दे रहे हैं, सपोज दिस इज AB। ओके, अब आपको कंपास में सुटेबल रेडियस एडजस्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से, और A को सेंटर लेते हुए आपको एक आर्क लगाना है। आर्क ये आपका क्या, सेमी सर्कल ही होगी, ठीक है, इस तरीके से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सेम रेडियस का अब आपको इस पॉइंट से आर्क लगाना है। तो ये आपकी आर्क किसके लिए होगी, 60 डिग्री एंगल के लिए, लेकिन हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना है, 120, दैट इज ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ये 60 डिग्री की आर्क इस सेमी सर्कल को जहाँ पर कट कर रही है, मीन्स इस पॉइंट से आपको सेम रेडियस का एक और आर्क लगाना है। ओके, तो ये आर्क सेमी सर्कल को जहाँ पर कट कर रहा है उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट A से ज्वाइन करा देना है आपको। ओके, तो ये जो एंगल आपने अभी बनाया है दैट इज 120 डिग्री एंगल। ओके, ये एंगल आपका क्या हो गया, 120 डिग्री एंगल। इसको हम प्रोटेक्टर से भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल एग्जैक्टली देखिए 120 डिग्री के सामने ये आपकी सेकेंड रे आ रही है। तो ये एंगल आपका 120 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट इज E पार्ट 45 डिग्री। अब इस पार्ट में आपको 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपासेस। ओके, सो 45 वी नो is half of 90 degree. So first we will construct 90 degree, then we will construct its angle bisector to get 45 degree. Okay, so see, first we have to draw initial line with the help of scale.
and name it as suppose OA. Okay, now at point O we have to construct 90-degree angle. So for 90 degree we take a suitable radius in compass, and of that radius, taking O as center, we have to draw a semicircle. Like this. Okay, and of same radius you have to make an arc from this point where this semicircle cuts this initial line. Okay, so this is the arc for 60-degree angle, and again we have to make an arc of same radius from this point. Now this arc is for 120-degree angle. We know that 90 degree is in between 60-degree and 120. So now next step is जितना ओपनिंग कंपास में है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है. ओके, और इस रेडियस का आपको इस पॉइंट से जो 60-डिग्री एंगल की आर्क है उस पॉइंट से आपको एक आर्क लगाना है. लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट आपको सेम रेडियस का इस 120-डिग्री एंगल की आर्क जहाँ पर इस सेमी सर्कल को कट कर रही है उस पॉइंट से लगाना है. ओके, नेक्स्ट जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं उस पॉइंट को आपको इस इनिशियल पॉइंट जिस पर 90 डिग्री का एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है उससे ज्वाइन कराना है. इस तरीके से. ओके, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, लेकिन हमें कंस्ट्रक्ट कितने डिग्री का करना है? 45 डिग्री का. अब इस एंगल 90 डिग्री का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो उसके लिए आपको ऑलरेडी आपने इस एंगल में एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, मीन्स एक आर्क ड्रॉ की है जो इन दोनों 90 डिग्री एंगल की रेस को कट कर रही हैं 2 पॉइंट्स पर. ओके, अब इन पॉइंट से आपको सुटेबल रेडियस का आर्क लगाना है एंगल बाइसेक्टर के लिए. तो एक बार आपको इस पॉइंट से आर्क लगाना है और एक बार आपको इस पॉइंट से आर्क लगाना है. ओके, दोनों आर्क जहां मीट कर रही हैं उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से आपको ज्वाइन करा देना है. और इस रे को हम नेम दे रहे हैं सपोज बी. देन एंगल ए ओ बी इज 45 डिग्री. इसको आप प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं. देखिए, see this is in front of 45 degree. This ray OB is in front of 40 and this 45 degree. Okay, तो ये एंगल आपका एग्जैक्टली 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट इज एफ पार्ट 135 डिग्री. और 135 डिग्री का एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपासेस. ओके, तो 135 डिग्री आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? आपने जो अभी तक एंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं लाइक 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, तो अब हम चेक करेंगे कि 135 डिग्री लाइक इसके बीच में करता है. तो देखिए 135 डिग्री इज ग्रेटर दैन 120 बट लेस देन 180 degree. So 135 degree is greater than 120 degree, which we know how to construct, but less than 180 degree. Okay, तो 135 देखिए 135 120 डिग्री से कितना ग्रेटर है? तो ऑब्वियसली 15 डिग्री. ओके,
120 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 135 डिग्री। और 15 आपको कंस्ट्रक्ट करना आता है किसकी हेल्प से, 30 डिग्री एंगल का अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो आपको 15 डिग्री मिल सकता है। और 30 डिग्री किसका हाफ है, 60 डिग्री का। तो 120 डिग्री का जो नेक्स्ट एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ओके, 120 का जो नेक्स्ट एंगल है 60 डिग्री, और उस 60 डिग्री का अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या 30 डिग्री, और 30 का भी अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें 15 डिग्री का मिल जाएगा। तो उस 120 डिग्री और आगे का 15 डिग्री अगर आप ऐड करते हैं तो दोनों को कंबाइन करके आपको क्या 135 डिग्री एंगल मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ an initial ray. Name it as, suppose this point is O and here it's A, OA. Now at O we have to construct 135 degree angle. Okay, so 135 degree angle को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हमें क्या 120 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, और तो 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको सुटेबल रेडियस कंपास में लेना है और एक इस इनिशियल पॉइंट ओ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। Like this. Okay, of same radius you have to make an arc from this point. So this is an arc for 60 degree angle, and from this 60 degree angle we have to make an arc of same radius. So this is your 120 degree angle arc. Now where this arc meet this semicircle, join this point to this initial point. ये 120 डिग्री एंगल की आर्क जिस पॉइंट पर सेमी सर्कल को कट कर रही है उस पॉइंट को आपको इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कराना है। ओके, तो ये एंगल आपका कितना हो गया 120 डिग्री। अब इस 120 में अगर हम 15 और ऐड कर देते हैं तो हमें क्या 135 डिग्री एंगल मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम इस रे को इनिशियल रे को बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं तो देखिए ये आपका इस पॉइंट ओ पर क्या हो गया स्ट्रेट एंगल। ओके, ये टोटल आपका कितना 180 डिग्री का हो गया। अब 180 में इतना पार्ट आपका 120 है तो ये जो रिमेनिंग है वो कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये जो रिमेनिंग है ये 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री में हमें चाहिए क्या है 15। 120 तो आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब इसमें हमें 15 और ऐड करना है। तो देखिए 60 डिग्री का अब हमें क्या करना है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको सुटेबल रेडियस लेना है और इस पॉइंट से एक आर्क लगाना है जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पर। तो अब आप इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, नेक्स्ट आप इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे क्योंकि आप 60 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों आर्क जहाँ पर मीट करें उस पॉइंट को आपको वो पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। सो 120 में अगर 30 ऐड करते हैं तो 150 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या 135। तो ये जो 30 डिग्री है इसका भी हम क्या करेंगे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो एक बार आपको इस पॉइंट से आर्क लगाना है और एक बार इस पॉइंट से आर्क लगाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी ड्रॉन आर्क है ना जो इस एंगल 30 को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, उन पॉइंट से आपको सेम रेडियस के आर्क्स लगाने हैं। ठीक है, दोनों आर्क्स जहां मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को आपको इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करा देना है इस तरीके से। ओके, तो ये आपका कितना हो गया 15 डिग्री का। अब देखिए 120 प्लस 15 मीन्स ये एंगल आपका कितने डिग्री का हो गया 135 डिग्री का। ओके, कौन सा ये वाला एंगल इतना। ओके, और इसको आपने दे दीजिए बी पॉइंट। सो एंगल ए ओ
बी एस 135 डिग्री. एंगल ए ओ बी is 135 degree. That is equals to 120 plus 15. ओके, तो इस तरीके से हम 135 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट नहीं करना है. इसलिए यहाँ पर हम क्या प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं. प्रोटेक्टर की हेल्प से हम 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. मीन्स उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करके उसको बाइसेक्ट करेंगे. ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको सेम जैसा कि आप अभी तक बाकी क्वेश्चंस में करते आए थे, इनिशियल रे ड्रॉ करनी है और इस इनिशियल रे का इनिशियल पॉइंट हमने ओ ले लिया और ये रे है आपकी ओ ए. ओके, ओ ए. अब इस ओ ए पर, ओ पॉइंट पर आपको 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है. तो इस इनिशियल पॉइंट पर आपको प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट रखना है और प्रोटेक्टर की जो 0 डिग्री लाइन है वो किस पर लाई करनी चाहिए, ओ ए पर, इनिशियल लाइन पर. ठीक है, अब यहाँ से देखिए एंगल आप स्टार्ट करेंगे, इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है 0 से. सो 0, 10, 20, 30, 40 एंड 45. सो 45 लाइज बिटवीन 40 एंड 50. सो इट इज़ हेयर 45. ओके, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट, अब इस पॉइंट को आपको इनिशियल पॉइंट ओ से ज्वाइन कराना है. ओके, तो आपका ये हो गया एंगल ए ओ बी. कितने डिग्री का, 45 डिग्री का. ओके, अब इसको हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है. तो बाइसेक्ट करने के लिए आपको कंपास में सूटेबल रेडियस लेनी है और उस सूटेबल रेडियस का आपको ओ को सेंटर लेते हुए, मीन्स ओ पर आपको पॉइंटर की टिप रखनी है और एक आर्क बनाना है जो आर्क इन दोनों आर्म्स को पॉइंट्स पर कट करेगा. ओके, देखिए ये आर्क इस रे ओ ए को इस पॉइंट पर कट कर रहा है और ओ बी को इस पॉइंट पर कट कर रहा है. अब इन पॉइंट से आपको सेम रेडियस के आर्क लगाने हैं. ठीक है, तो इस पॉइंट से जब आप आर्क लगाएंगे तो इस तरीके से होगा. इसी तरीके से सेम रेडियस का आपको इस पॉइंट से आर्क लगाना है. दोनों आर्क्स जहाँ मीट कर रही है उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करा दीजिए. तो ये हो गया क्या, इस एंगल ए ओ बी का एंगल बाइसेक्टर. मीन्स हमने इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो 45 को अगर 2 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री के एंगल्स फॉर्म होंगे, 45 का हाफ मीन्स 22 एंड हाफ, 22.5. तो हम यहाँ मेज़र करके देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली ये 22 पॉइंट हाफ आ रहे हैं. सी, दिस इज 20, 21, 22 and this is between 22 and 23. So exactly it is 22.5. Okay, so this is the way how we bisect any angle. Okay, now let's move to the question number 7. Now question number 7 is draw an angle of measure 135 degree and bisect it. ओके, तो इस क्वेश्चन में भी आपको ड्रॉ करना है 135 डिग्री एंगल. मीन्स आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से 135 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है और फिर उसको बाइसेक्ट करना है. ओके, तो इनिशियल लाइन आपको फर्स्ट ड्रॉ करनी है, तो जो कि ड्रॉन है यहाँ पर. अब इस इनिशियल लाइन पर आपको प्रोटेक्टर प्लेस करना है और प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट किस पर आना चाहिए, इस इनिशियल पॉइंट पर. और ये जो 0 डिग्री लाइन है ये इस इनिशियल लाइन पर लाई करनी चाहिए, इस तरीके से.
अब देखिए आपको 135 डिग्री पर जाना है। सो 0 10 नीचे वाला स्केल आप यूज़ करेंगे, ओके, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला आप देखेंगे तो देखिए 135 आपका यहाँ आ जाएगा, ओके। तो ये तो उल्टा हो गया, हमें नीचे वाला स्केल यूज़ करना है क्योंकि हम जब भी एंगल इंक्रीजिंग वे में लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल ले आपकी इस साइड है तो 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए हम ये डाउन स्केल यूज़ करेंगे। सो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 and 135 lies between 130 and 140. So here it is here. Yes, this point. Okay, now we have to join this point to this initial point with the help of scale. Okay, so this is angle AOB, that is equals to 135 degree. Okay, now we have to bisect it. So as we have done in earlier cases, we have to take a suitable radius in compass and taking this point O as center, we have to make an arc which will cut the arms of this angle. Like this, okay. Now इस ओपनिंग को आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है क्योंकि ये एंगल क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें ये आर्क्स जो हम लेंगे वो थोड़ा ग्रेटर रेडियस का लेंगे, ओके। तो देखिए अब आपको इस पॉइंट से ये आर्क एस ओ ए को जहाँ पर कट करिए उस पॉइंट से आपको एक आर्क लगाना है, ओके। नेक्स्ट आपको आर्क कहाँ पर, इस पॉइंट से लगाना है, सेम रेडियस का, ओके। दोनों आर्क्स जहाँ मीट कर रही हैं उस पॉइंट को स्केल की हेल्प से इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। तो ये जो डॉटेड लाइन है आप देख सकते हैं ये क्या है, इस एंगल AOB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 135 को जब आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सो 135 का हाफ क्या होगा, 2 6 जा 12 2 7 जा 14 मीन्स 67.5 डिग्री, ओके। तो हम इसको प्रोटेक्टर से मेजर करके देख सकते हैं कि एक्चुअली ये 67.5 डिग्री के आ रहे हैं या नहीं। सी this is 60 and this is 65 and it's 67 अप्रॉक्सिमेटली 67 और 68 के बीच में आ रहा है। तो ये जो आपने कंस्ट्रक्शन की है करेक्ट की है, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट एज एंड कंपासेस, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट 70 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है प्रोटेक्टर की हेल्प से और फिर इस 70 डिग्री एंगल की आपको एक कॉपी बनाना है, मीन्स दूसरा एंगल आपको बनाना है और वो भी किसकी हेल्प से, स्केल और कंपासेस की, ओके। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ 70 डिग्री एंगल। सो फॉर दैट we will draw an initial ray and this point suppose is O and this point is A, okay। so प्रोटेक्टर की हेल्प से हम 70 डिग्री एंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट आपको इनिशियल पॉइंट पर रखना है और इनिशियल रे पर आपको प्रोटेक्टर की 0 डिग्री लाइन को प्लेस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 0 10 20 30 40 50 60 70, तो 70 के सामने आप एक पॉइंट रखेंगे, ओके। इस पॉइंट को आपको इनिशियल पॉइंट मीन्स O पॉइंट से ज्वाइन कराना है। और इस पॉइंट को
हमने सपोज यहाँ नेम दे दिया B। तो एंगल AOB इज ऑफ 70 डिग्री। ओके, तो ये तो हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ कर लिया। अब इसकी आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए आप स्केल का यूज़ करते हुए पहले एक इस कॉपी का इनिशियल लाइन मीन्स एक आर्म को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सपोज इट्स P and this point is Q and this point is Q। ओके, तो जब भी हम कॉपी किसी भी एंगल की कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको कंपास में सुटेबल रेडियस लेना है, और ये जो 70 डिग्री हमने एंगल ड्रॉ किया है उसको एक O को सेंटर लेते हुए आपको एक आर्क लगाना है जो दोनों एंगल की दोनों आर्म्स को कट करेगा, ठीक है। सेम रेडियस का आपको P पॉइंट से एक आर्क बनाना है जो इस इनिशियल रे PQ को कट करेगा। इस तरीके से। ओके, क्या किया आपने, सुटेबल रेडियस का आपने O को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ किया, सेम रेडियस का आपने P को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। अब कंपास में आपको जो ओपनिंग लेनी है वो क्या होना चाहिए, इस पॉइंट, ये आर्क जहाँ पर OA को कट करी उस पॉइंट पर आपको पॉइंटर की टिप रखनी है और पेंसिल की टिप को इस पॉइंट तक एडजस्ट करना है जहाँ पर ये आर्क OB को इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये डिस्टेंस आपको ये ओपनिंग कंपास में लेनी है। ओके, ये जो ओपनिंग आपने लिया है उसी रेडियस का आपको कहाँ से, इस पॉइंट से आर्क लगाना है। ओके, ये आर्क इस आर्क को जहाँ पर कट कर रही है उस पॉइंट को आपको P पॉइंट से ज्वाइन करा देना है। एंड इस रे को सपोज नेम दे दिया Q और इस पॉइंट को सपोज नेम दे दिया R। तो एंगल QPR, एंगल QPR is 70 डिग्री। सो एंगल QPR is copy of angle AOB। ओके, ये जो QPR हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो किसकी कॉपी है, एंगल AOB की। इसको अब हम प्रोटेक्टर्स चेक भी कर लेना कि ये कॉपी इस एंगल की जो हमने कंस्ट्रक्ट की है वो एक्चुअली 70 डिग्री की है या नहीं। देखिए सी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये जो आपको रे PR मिल रही है वो क्या है, किस पर लाई कर रही है, 70 डिग्री एंगल लाइन पर। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल की कॉपी बिना मेजरमेंट के कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। Now question number 9 is draw an angle of 40 degree, copy its supplementary angle। तो इस क्वेश्चन में आपको 40 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है और 40 डिग्री एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल्स की कॉपी करनी है आपको। यहाँ 40 डिग्री एंगल की कॉपी नहीं करनी है, 40 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसकी कॉपी आपको करनी है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपको पता ही है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है, 180 होता है। ओके, तो 40 में हमें 140 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा तब जाकर आपको 180 मिलेगा। इसका मतलब 140 डिग्री क्या हो गया, 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब यहाँ पर हमें 40 की कॉपी नहीं करनी, किसकी कॉपी करनी है, इसके सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज 140 डिग्री। तो 140 डिग्री की कॉपी आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ
प्रोटेक्टर। सो प्रोटेक्टर से आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या, इनिशियल रे आप एक ड्रॉ करेंगे। सपोज ये इनिशियल रे है आपकी, ये पॉइंट O है और दिस इज पॉइंट A। O पर आपको 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट O पर लाना है और 0 डिग्री लाइन इनिशियल रे OA पर। ओके, अब स्टार्ट करिए। 0, 10, 20, 30, 40 मीन्स 40 के सामने आपको एक पॉइंट प्लेस करना है। इस पॉइंट को O से आपको स्केल की हेल्प से ज्वाइन कराना है। और इस पॉइंट को सपोज हमने नेम दे दिया P। तो ये जो एंगल हुआ वो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। लेकिन हमें कॉपी किसकी करनी है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए, अगर इस रे को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो इस O पॉइंट पर ये एंगल आपका कितना डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। ओके, और इतना एंगल आपका 40 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 140 डिग्री का। क्यों, 40 + 140 इज 180 स्ट्रेट एंगल। ओके, तो अब हमें इस एंगल, इसको मैं नेम दे रही हूँ, सपोज दिस इज C पॉइंट। तो एंगल BOC आपका 140 डिग्री है, इसकी कॉपी हमें करनी है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे। और इसको मैंने पॉइंट नेम दे दिया सपोज A एंड इस पॉइंट को मैंने सपोज नेम दिया P एंड दिस इज पॉइंट Q। ओके, PQ। अब P पॉइंट पर आपको 140 डिग्री एंगल की कॉपी को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए हमें क्या करना है, सूटेबल रेडियस कंपास में लेना है और जिस एंगल की हम कॉपी कर रहे हैं उस एंगल के दोनों आर्म्स पर हमें सेम रेडियस का आर्क लगाना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो दोनों एंगल BOC की OC को भी कट कर रहा है और OB को भी एक पॉइंट पर कट कर रहा है। सेम डिग्री का आर्क आपको कहाँ पर, P पॉइंट पर, P पॉइंट से लगाना है। ओके, अब इस कंपास में आपको कौन सा डिस्टेंस, ये देखिए एंगल BOC, जहाँ पर ये आर्क इस रे OC को कट करिए उस पॉइंट से और OB को जहाँ पर ये आर्क कट करिए उस पॉइंट तक एडजस्ट करना है। ठीक है, मीन्स कंपास में आपको ये डिस्टेंस मेंटेन करना है क्योंकि इसी डिस्टेंस, इसी रेडियस का आपको आर्क लगाना है। तो देखिए ये आर्क इस PQ कहाँ पर, यहाँ पर कट करिए। तो इस पॉइंट से आप आर्क लगाएंगे, तो इस पॉइंट से आप एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से, जो इस आर्क को क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपको इनिशियल पॉइंट P से स्केल की हेल्प से ज्वाइन करा देना है। और इस रे को मैंने नेम दे दिया R। ओके, तो एंगल QPR जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो कितने डिग्री का है, 140 डिग्री का। मीन्स ये एंगल QPR इस एंगल BOC की क्या है, कॉपी है। तो एंगल QPR को अगर हम प्रोटेक्टर से मेजर करके देखते हैं तो एग्जैक्टली ये देखिए कितने डिग्री का आ रहा है, 0। अब देखिए जब हम प्रोटेक्टर, क्योंकि यहाँ इनिशियल रे किस साइड है, इस साइड है। ठीक है, तो इस साइड है तो इस रे पर कितना 0 डिग्री एंगल फॉर्म होना चाहिए। तो 0, 1, 0, 10, 20, 30 मीन्स ये आप अपर स्केल यूज़ करेंगे। आप
डाउन स्केल नहीं यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर का, अपर स्केल यूज़ करेंगे. सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड दिस इज 140. सो एग्जैक्टली आपने जो कॉपी की है एंगल COB की, दैट इज QPR एंड इक्वल्स टू 140 डिग्री. ओके, सो वी कैन राइट हियर एंगल QPR as copy of angle COB, that is equals to 140 degree, and this is what? Supplementary of angle 40 degree. ओके, ये एंगल इस एंगल 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल की कॉपी है. ओके, so that's all about today's session in which we have discussed exercise 14.6. If you have any query, doubt related to any question of this exercise, can ask on comment section, and in my next upcoming session we will start a new chapter. Till then, keep watching my channel. Thank you.